This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. इंसानों ने समाज में रहने के अलग अलग नियम बनाए हैं जिनका पालन न करने से सभ्य समाज का बैलेंस अक्सर गड़बड़ा जाता है। ऐसे ही कुदरत के भी कई नियम हैं और जब इंसान कुदरत के नियमों को बदलने की कोशिश करता है तो अपना ही नुकसान कर बैठता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक शख्स कुदरत के खिलाफ जाकर खुद को बदलना चाहता था। उसके रास्ते में आने वाला हर शख्स उसे दुश्मन लगने लगा था, यहाँ तक कि अपनी जिद को पूरा करने के जुनून में वो अपने ही परिवार की बलि चढ़ा बैठा। आज की हमारी कहानी है हरियाणा के रोहतक से। रोहतक के विजयनगर में मलिक फैमिली रहती थी, जिसमें परिवार के मुखिया प्रदीप मलिक थे। उन्हें बबलू पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। घर में उनकी पत्नी संतोष देवी उर्फ बबली थी, 20 साल का बेटा अभिषेक उर्फ मोनू और 19 साल की बेटी नेहा उर्फ तमन्ना थी। इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस से प्रदीप मलिक ने बहुत पैसा कमाया था। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। अपने परिवार को भी उन्होंने सब तरह का ऐशो आराम दिया हुआ था। कुल मिलाकर मलिक परिवार एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता था। प्रदीप मलिक अपने इलाके में काफी फेमस थे। एरिया में उनकी अच्छी खासी धाक थी, पैसा रुतबा सब कुछ था। छोटा सुखी परिवार और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। 27 अगस्त 2021 की सुबह घर का बेटा अभिषेक अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। सुबह 11 बजे के करीब वो घर से निकला था और दोपहर 2 बजे के करीब वो घर वापस लौटा। अभिषेक का घर एक आलीशान 2 मंजिला मकान था। वापस आने पर उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। उसने कई बार डोरबेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पहले उसने सोचा कि क्या घर के सभी लोग एक साथ कहीं गए हुए हैं। इस वक्त घर में अभिषेक की नानी भी कुछ दिनों से रहने के लिए आई हुई थी। वो 70-75 साल की थी। वो बहुत कम ही घर से बाहर जाती थी। अभिषेक ने घर के सभी लोगों का फोन ट्राई किया पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अभिषेक ने पड़ोसियों से भी पूछा पर वहाँ भी किसी को कुछ पता नहीं था। फिर उसने अपने मामा को फोन किया जो उसके पिता के साथ प्रॉपर्टी के बिजनेस में थे। उन्होंने अभिषेक को पड़ोस में रहने वाले चाचा से मदद लेने को कहा। इतनी देर में घर के बाहर पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। उसने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। घर के लोगों को भी कई बार फोन मिलाया गया पर कोई जवाब नहीं मिला और न ही दरवाजा खुला। अभिषेक ने अपने चाचा के घर जाकर उन्हें भी ये बात बताई। अभिषेक और उसके चाचा का घर आपस में जुड़ा हुआ था। चाचा के कहने पर अभिषेक छत के रास्ते अपने घर में दाखिल हुआ, लेकिन घर में दाखिल होते ही उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर कुछ और लोग भी छत के रास्ते घर में पहुंचे। घर की पहली मंजिल पर फर्श पर खून फैला था। एक कमरे में नेहा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। दूसरे कमरे में अभिषेक की माँ की लाश फर्श पर थी और वहीं पलंग पर अभिषेक की नानी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। सभी घबराकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। वहाँ एक पलंग पर प्रदीप मलिक की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। पूरे घर में खून फैला हुआ था और बड़ी निर्ममता से इन सबको मारा गया था। किसी ने घर का दरवाजा अंदर से खोला। पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। घर के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ लग गई। किसी ने पुलिस को फोन किया। एक घर में 4 लाशें मिलने की खबर सुनकर रोहतक पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने पहुंचकर देखा कि 3 की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन घर की बेटी नेहा की सांसें चल रही थी। उसे फौरन PGIMS हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। बाकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इतने बड़े हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। परिवार का एकमात्र सदस्य अभिषेक ही बचा था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। रिश्तेदार और पड़ोसियों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी हालत देखकर सभी की आंखें नम थी। पूरे इलाके में शोक की लहर थी। लोग भड़के हुए थे कि दिन दहाड़े पूरे परिवार के लोगों का मर्डर हो गया। लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था। जल्दी ही यह खबर मीडिया के जरिए सब जगह फैल गई। पुलिस पर भी कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव था। प्रदीप मलिक पहलवान अखाड़े से जुड़ा हुआ नाम था। इस हत्याकांड से 6 महीने पहले भी जाट कॉलेज अखाड़े के 5 लोगों की हत्या हुई थी। सभी विजयनगर हत्याकांड को भी उसी से जोड़कर देख रहे थे। अखाड़ा समुदाय में भी इन हत्याओं को लेकर भारी रोष था। पुलिस भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी, जिसके लिए घर के इकलौते बचे शख्स अभिषेक से पूछताछ जरूरी थी। पुलिस ने घर को सील कर रखा था, इसीलिए अभिषेक अपने चाचा के घर रह रहा था। हत्याकांड के 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेहा की भी हॉस्पिटल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाशें रिश्तेदारों को सौंप दी गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब से अभिषेक को उसके चाचा और बाकी रिश्तेदार ही संभाल रहे थे।
इस हत्याकांड में उसने अपने माता पिता, बहन और नानी, पूरे परिवार को खो दिया था। अभी वो किसी भी तरह का बयान देने की हालत में नहीं था। पुलिस भी आखिर इंसान ही होती है। उन्होंने सिचुएशन को समझा और अभिषेक के नॉर्मल होने का वेट किया, क्योंकि अभिषेक ही था जिसने आखिरी बार घर के सभी लोगों को जिंदा देखा था। पर तब तक पुलिस ने अपनी जांच को जारी रखा। घर में किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले सभी लोगों के सिर में नजदीक से गोली मारी गई थी। संतोष देवी, नेहा और नानी रोशनी देवी को एक एक गोली मारी गई थी, जबकि प्रदीप मलिक के सर में 3 गोलियां मारी गई थी। घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। यकीनन हत्यारों का इरादा सिर्फ मर्डर का ही था। प्रदीप मलिक का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। इसमें बिजनेस राइवलरी होना आम बात है, जिसमें कई बार खून खराबे तक भी बात पहुंच जाती है। पुलिस ने जांच की, पर ऐसी किसी दुश्मनी का पता नहीं चला। पहलवान अखाड़े की तरफ से भी किसी दुश्मनी का एंगल सामने नहीं आया। इसके अलावा प्रदीप खुद काफी प्रॉपर्टी के मालिक थे, पर कहीं कोई प्रॉपर्टी विवाद भी सामने नहीं आया। सबके फोन डिटेल से भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि कोई दुश्मनी नहीं, घर में कोई लूटपाट नहीं हुई, तो आखिर इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या है। पुलिस ने घर के आसपास के सीसीटीवी भी चेक किए, पर वहाँ भी कत्ल की टाइमिंग में कोई संदिग्ध आता जाता दिखाई नहीं दिया। 3-4 दिनों बाद जब अभिषेक थोड़ा नॉर्मल हुआ तो पुलिस उससे पूछताछ करने चाचा के घर पहुंची। अभिषेक ने बताया कि 27 अगस्त की सुबह 10 बजे उसने अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया। घर में सब कुछ नॉर्मल था। अभिषेक को अपने दोस्तों से मिलने जाना था। दिल्ली हाईवे रोड पर एक होटल में उनकी लंच पार्टी थी। वो घर से 11 बजे निकल गया था। वो होटल में ही था जब दोपहर 1 बजे के करीब उसने घर पर माँ को फोन किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसने बारी बारी अपने माँ, पिता और बहन को कई बार कॉल किया, पर किसी ने भी फोन पिक नहीं किया। दोपहर 2 बजे के करीब वो घर वापस आया जब उसे इस हत्याकांड का पता चला। पुलिस ने उसके बयान को क्रॉस चेक किया। वो सही कह रहा था। वो अपनी बताई हुई हर जगह पर मौजूद था। दिल्ली हाईवे रोड के एक होटल के सीसीटीवी में वो आते और जाते हुए दिखाई दे रहा था। उसके दोस्त भी लोकल ही थे। इनमें से सिर्फ एक दोस्त था जो उत्तराखंड से आया हुआ था। यह अभिषेक का बहुत क्लोज फ्रेंड था। अभिषेक के घर पर भी इसका आना जाना था। कई दिनों तक ये वहाँ रुकता भी था। अभिषेक के सभी बयान मैच कर रहे थे। हर तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी जब पुलिस को कोई दुश्मनी या लूटपाट का एंगल नहीं मिला, तो पुलिस इसी नतीजे पे पहुंची कि जरूर ये घर के अंदर का मामला है और इसमें किसी अपने का ही हाथ है। डॉक्टर्स का भी कहना था कि मरने वालों को इतनी नज़दीक से गोली मारी गई है जैसे कातिल बहुत तसल्ली में था। कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। दूसरा, घर का दरवाज़ा लॉक किया गया था। अब मेन डोर की चाबी घर में कहाँ रखी है ये किसी जानकार को ही पता हो सकती है। अनजान कातिल हमेशा कत्ल करके घर से भागने की फिराक में होता है। तीसरा, आसपास के सीसीटीवी में कोई भी संदिग्ध घर के पास आता जाता दिखाई नहीं दिया। और आखिरी, किसी भी तरह की दुश्मनी या बिजनेस राइवलरी का एंगल सामने नहीं आया। तो कातिल कौन हो सकता है? पुलिस की तफ्तीश चल रही थी कि एक नई बात पुलिस के सामने आई। पुलिस ने शुरू से ही नोटिस किया कि 20 साल के अभिषेक के हाव भाव, चाल ढाल कुछ अलग थी। लड़का होते हुए भी उसमें लड़कियों के लक्षण ज्यादा थे। पड़ोसियों, रिश्तेदारों से पूछताछ में भी इस बात की पुष्टि हुई। दरअसल अभिषेक एक गे था। उसके हाव भाव में लड़कियों की झलक ज्यादा थी। अभिषेक के दोस्तों के बारे में पता किया गया तो वो सभी नॉर्मल थे, लेकिन उत्तराखंड से आया अभिषेक का दोस्त कार्तिक लटवाल एक गे था। पुलिस को पता चला कि कार्तिक 25 अगस्त को दिल्ली आया था। तब से ही वो दिल्ली हाईवे के एक होटल में ठहरा हुआ था। 25 और 26 अगस्त का पूरा दिन अभिषेक भी उसी के साथ होटल में ही ठहरा हुआ था। अभिषेक के दोस्तों से पुलिस को पता चला कि उस दिन की लंच पार्टी अभिषेक ने ही दी थी, पर हैरानी की बात ये थी कि उसने खुद कुछ भी नहीं खाया था। अब ये बहुत ही अजीब बात थी। ये केस में एक नया एंगल था। पुलिस ने अब इसी रास्ते पे चलते हुए अभिषेक से कई बार पूछताछ की। अभिषेक बार बार अपना बयान बदल रहा था। 2 सितंबर 2021 को अभिषेक को चाचा के घर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। थाने में इस बार अभिषेक से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई। शाम होते होते पुलिस ने डिक्लेयर किया कि मलिक परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में इसी घर के बेटे अभिषेक को अरेस्ट किया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये खबर सुनकर मलिक परिवार के पड़ोसी रिश्तेदार सभी सख्ते में थे। सबको यही लग रहा था कि पुलिस मासूम अभिषेक को झूठा फंसा रही है। एक 20 साल का लड़का जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है, पुलिस उसी को परिवार का कातिल बता रही है। लेकिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी तो सभी हैरान रह गए। ये कहानी समाज को हिला देने वाली और हर माँ बाप की आंखें खोल देने वाली थी। 20 साल का अभिषेक घर का बहुत लाडला था। माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती थी। 2017 में अभिषेक फ्लाइट के कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली पहुंचा। वहाँ के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात उत्तराखंड के रहने वाले कार्तिक लटवाल से हुई।
अभिषेक और कार्तिक दोनों ही गे थे। दोनों में दोस्ती हुई, नज़दीकियां बढ़ी। जल्दी ही इनके बीच एक रिश्ता भी कायम हुआ। दोनों होटल्स जाते, गाड़ियों में घूमते और मस्ती करते। अभिषेक को पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए ये सारा खर्चा वो ही उठाता था। उसका ये दोस्त कार्तिक कई बार विजयनगर के घर पर भी आता था। कई दिनों तक ये घर पर ही रुकता था, पर घर वालों को कभी भी इनके संबंध पर शक नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से ये रिलेशनशिप में थे। दोनों अब हमेशा के लिए एक होकर रहना चाहते थे। भारत में तो शायद ये मुश्किल होता, इसीलिए ये विदेश में जाकर बसना चाहते थे, जहाँ ऐसे रिश्तों को कानूनी मान्यता मिली हुई है। पर अभिषेक कार्तिक के साथ घर बसाने से पहले अपना ऑपरेशन करवाकर जेंडर चेंज करवाना चाहता था, ताकि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए। उसने इस बारे में सर्च किया, कई डॉक्टर से भी बात की। इस काम के लिए उसे लगभग 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। एक दिन बातों बातों में उसने अपनी बहन नेहा को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया कि वो अपना जेंडर चेंज करवाकर शादी करना चाहता है और जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता से इस बारे में कैसे बात करे। तब अभिषेक ने किसी नए कोर्स की फीस के तौर पर अपने पिता से 5 लाख रुपए की मांग की। पढ़ाई के लिए पैसे देने पर पिता को भी कोई एतराज़ नहीं था, पर जब नेहा को इस बात का पता चला तो उसने अपने मम्मी पापा को अभिषेक की सारी सच्चाई बता दी। ऐसी खबर सुनकर किसी भी परिवार में माँ बाप का रिएक्शन नॉर्मल नहीं हो सकता, स्पेशली किसी भारतीय परिवार में। वही रिएक्शन अभिषेक के माँ बाप का भी था। ये खबर उनके लिए सदमे की तरह थी। अपने बेटे के हाव भाव तो उन्हें दिखते थे, पर अब उसके पूरी तरह लड़की बनने की खबर से वो पूरी तरह चौंक उठे थे। प्रदीप मलिक तो गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने न सिर्फ अभिषेक को भला बुरा कहा, बल्कि उसे बुरी तरह पीटा भी। प्रदीप ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, पर अभिषेक पर तो जैसे भूत सवार था। वो बार बार पैसे मांगता रहा। पिता के साथ साथ अब माँ और बहन ने भी उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसे ताने मारे गए। पूरा घर उससे नाराज था। प्रदीप मलिक तो इतना गुस्सा थे कि उन्होंने अब अभिषेक को जेब खर्चा भी देना बंद कर दिया था। अभिषेक हमेशा घर का लाडला रहा था। उसे घर वालों से इस बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। वो बहन से बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से उसे पैसे मिलते मिलते रह गए थे। माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया। जब मारपीट और डांट से अभिषेक नहीं माना, तब उसकी नानी को उसे समझाने के लिए बुलाया गया। घर आने के बाद नानी रोशनी देवी भी लगातार उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाते हुए अपनी जिद छोड़ने के लिए कह रही थी। घर वालों ने अभिषेक को तो पैसे नहीं दिए, पर इसी बीच उन्होंने नेहा को एक स्कूटी दिलवा दी। तब अभिषेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पिछले 1-1.5 महीने से घर का माहौल यूं ही तनावपूर्ण बना हुआ था। प्रदीप मलिक ने अब गुस्से में ये भी कहना शुरू कर दिया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर देंगे। शायद उनका इरादा अभिषेक को डराना था, ताकि वो अपना इरादा बदल ले, पर इसका उल्टा ही असर हुआ। अभिषेक के लिए उसके घर वाले ही उसके अब सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जैसी जिंदगी वो जीना चाहता था, उसके माता पिता ही उसमें सबसे बड़ा रोड़ा थे। उसके इरादे अब खतरनाक होते जा रहे थे। इसी बीच 25 अगस्त को कार्तिक एक बार फिर उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचा, पर अब अभिषेक उसे घर नहीं ले जा सकता था। वो दिल्ली हाईवे के पास एक होटल में रुका। 25-26 तक अभिषेक भी उसके साथ वही होटल में था। 27 अगस्त की सुबह ये घर पहुंचा। घर में किसी की भी अभिषेक से ज्यादा बातचीत नहीं थी, इसीलिए किसी ने नहीं पूछा कि वो 2 दिन से कहाँ था। अभिषेक ने चुपचाप घर में ब्रेकफास्ट किया। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक के पास एक रिवॉल्वर थी, जिसे उन्होंने सेफ्टी के लिए अपने पास रखा हुआ था। यह इलीगल तरीके से खरीदा गया हथियार था। अभिषेक को पता था कि उसके पिता वो पिस्टल कहाँ रखते हैं। अभिषेक ने चुपचाप वहाँ से वो पिस्टल निकाली। सबसे पहले अभिषेक बहन नेहा के कमरे में गया। वहाँ टीवी का वॉल्यूम तेज किया। नेहा को उसके इरादों की भनक नहीं थी। अभिषेक ने पीछे से नेहा के सिर में पिस्टल सटाकर गोली चला दी। टीवी की आवाज़ में गोली की आवाज़ भी दब गई। नेहा वहीं फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद ये साथ वाले कमरे में नानी के पास गया। इससे पहले कि नानी कुछ समझ पाती, अभिषेक ने नानी के सर पर भी पिस्टल से गोली चला दी। अब ये नीचे किचन में अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा कि देखो ऊपर नानी को कुछ हो गया है। ये सुनते ही माँ घबराकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गई, तो अभिषेक भी उनके पीछे पीछे गया। जैसे ही माँ नानी के कमरे में पहुंची और उन्होंने वहाँ नानी का हाल देखा, तो वो बुरी तरह घबरा गई। जैसे ही वो नीचे जाने के लिए पलटी, अभिषेक ने माँ के सर में भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब उसने दोनों कमरों की कुंडी लगाई और नीचे उतर आया और वो सीधा अपने पिता के कमरे में गया, जहाँ प्रदीप मलिक फ़ोन पर कोई वीडियो देख रहे थे। उन्हें एहसास ही नहीं था कि घर में क्या कांड हो चुका है। अभिषेक ने उनके सर पर भी पीछे से गोली मारी। पहली गोली के बाद प्रदीप मलिक हिल डुल रहे थे, पर तब अभिषेक ने घबराकर उनके चेहरे पर 2 बार और फायर किया।
ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। इतना सब करने के बाद वो घर के दरवाजे को लॉक करके चला गया। इसके बाद वो कार्तिक के पास होटल पहुंचा, जहां उसने अपने कुछ दोस्तों को लंच के लिए इनवाइट किया था, पर वहां उनके साथ अभिषेक ने लंच नहीं किया। उसका दिलो दिमाग इस वक्त अजीब हालत में था। आखिर वो घर पर 4 कत्ल करके आया था। होटल से दोपहर 2 बजे घर लौटने के बाद उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया और रोने धोने का नाटक किया। बहुत दुख की बात है कि जिस माँ बाप ने अभिषेक को दुनिया की हर खुशी दी, जिस बेटे की हर फरमाइश उन्होंने पूरी की, वो उनकी नाराज़गी को समझ ही नहीं पाया और अपने हाथों अपने ही परिवार का खात्मा कर बैठा। इसमें दुख की बात ये थी कि अभिषेक को गन चलाना भी उसके पिता प्रदीप मलिक ने ही सिखाया था। उसने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक फोटो पिस्टल के साथ शेयर की थी, जहां उसके पिता उसके साथ बैठे हुए हैं। तो इस तरह सिर्फ अपना जेंडर चेंज करने के लिए अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने की सनक में अभिषेक ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। वो लड़के से लड़की बनना चाहता था और अपने प्रेमी के साथ घर बसाना चाहता था, पर उसने ये कैसे सोचा कि परिवार को ख़त्म करके वो अपना घर बसा लेगा। वो सिर्फ 20 साल का था। अभी वो पढ़ाई करता, अपने पैरों पर खड़ा होता, वो विदेश जाकर जॉब कर सकता था, पैसा कमा सकता था। इंडिपेंडेंट होने के बाद वो कुछ भी कर सकता था। शायद समय के साथ साथ उसके माँ बाप भी उसकी सिचुएशन को समझ जाते, पर सब कुछ पाने की जल्दबाजी में अभिषेक ने एक गलत और ख़तरनाक रास्ता चुना। उसकी दिमागी हालत जानने के लिए पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट का भी सहारा लिया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। उसने पूरे होशो हवास में ये कत्ल किए थे। वो अपने घर वालों से बहुत नाराज़ था और इसीलिए उसने ये सब किया। सच कहें तो कितने ही कानून बन जाएं, कितनी जागरूकता फैलाई जाए, पर आज भी माँ बाप के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है कि उनका बच्चा गे है। अगर कुदरत ही किसी इंसान को दूसरों से अलग बनाती है तो इसमें उस इंसान की क्या गलती है। अभिषेक जैसा भी था उसे भगवान ने ऐसा ही बनाया था। मारपीट से ये सब नहीं बदल सकता था। अभिषेक की फैमिली अगर इस मामले को थोड़ा सेंसिटिव तरीके से हैंडल करती तो शायद ये कांड नहीं होता। वारदात के दिन अभिषेक का दोस्त कार्तिक दिल्ली में ही था, लेकिन क्या वो इस हत्याकांड में भी शामिल था? पुलिस ने जांच की, लेकिन कार्तिक की इस हत्याकांड में भागीदारी साबित नहीं हो पाई और न ही अभिषेक के बयान से ऐसा कोई खुलासा हुआ। 2 सितंबर 2021 को गिरफ्तारी के बाद से अभिषेक जेल में ही बंद है। रोहतक कोर्ट में पेशी के दौरान उसे कई बार अकेले रोते हुए देखा गया, जहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। लेकिन इतने समय में अभिषेक को अपने किए पर अफसोस नहीं है। वो सिर्फ इस बात पर रोता है कि वो अपने प्यार से दूर हो गया है। उसे कार्तिक से ना मिलने का दुख है और वो सिर्फ उसके पास ही जाना चाहता है। अभिषेक इस वक्त रोहतक जेल में है। पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये केस कोर्ट में चल रहा है और उसके वकील उसकी जमानत कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।